नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 17.5 फीट इंटू 67 फीट यानी 1172 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन शॉप कम हाउस यानी दुकान के साथ मकान का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और ये जो हमारा प्लान है ये ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान रहने वाला है। तो इसमें जो है हमने वास्तुशास्त्र को जो है बहुत हद तक फॉलो करने की कोशिश की है। चलिए हम देखते हैं आज का ये सेशन। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो है आपको मैपिंग भी मिलने वाली है, तो आप जो है बिना कंफ्यूज हुए जो है आप इस प्लान को हूबहू आप अपने प्लॉट पे उतार पाएंगे। और यदि इस प्लान को नहीं भी बना रहे होंगे तो आपको बहुत से आइडियाज़ जो है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल को। तो सबसे पहले जो है इस प्लान का जो है हम एक बार आउटर व्यू देख लेते हैं। ये बहुत ही खास रहने वाला है। तो फ्रेंड्स देखें तो फ्रंट में जो है हमने खिड़कियां वगैरह बना रखी हैं। ऊपर जो है ये आपको खिड़की दिख जाएगा। जो पीछे जो है ये हमारा पोर्शन जो है तीनों साइड से जो है हमने कवर रखा है। किसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया है क्योंकि अदर हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो ये मकान है ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। फ्रंट से ही जो है सारी आपको सुविधाएं मिलेगी या फिर हमारे प्लॉट एरिया के अंदर ही जो है आपको ओटीएस वगैरह भी देखने को मिलेगा। चलिए हम इसका जो है टॉप व्यू भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा घर है ये ऊपर से कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। इसमें जो है आपको 2 ओटीएस मिल जाता है जो कि आपके घर के अंदर लाइट एंड एयर की जो सुविधा है उसे बनाए रखेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लेवल 0 से इसे हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका लेवल 0 ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा प्लॉट है ये इसका जो लेंथ है ये काफ़ी बड़ा रहने वाला है और ब्रेथ जो है वो छोटा है। यानी किसी शहरी क्षेत्र में जो है इस तरह के प्लॉट ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हमने बहुत ही बेहतरीन मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है। फ्रंट जो है इसका 17.5 फीट का रहने वाला है और जो इसका लेंथ है वो 67 फीट का रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लान है ये कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। तो चलिए अब हम फ्रंट से विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। तो फ्रंट में देखें तो ये जो हमारा हाउस प्लान है तो हाउस प्लान के साथ जो है ये शॉप भी है। तो शॉप जो है हमने इसका शटर जो है ये हमने यूज़ किया है फ्रंट में। और यहाँ जो है हमने राइट हैंड साइड में जो है अंदर जाने के लिए जो है ये हमने जगह यानी रास्ता छोड़ रखा है। यहाँ से जो है आप सीधे आप अपने घर के अंदर जो है चले आते हैं। ठीक है, तो शॉप जो है ये आपका फ्रंट में रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम शॉप को ही देखेंगे। तो चलिए हम इसके शॉप को देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो शॉप जो है वो काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है। ठीक है, साइज़ वगैरह जो है वो मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे पहले हम देखते हैं अंदर से कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये जो है ये हमारा जो है ये इस तरीके से रैक आ जाता है। स्टील का जो रैक लगता है शॉप में वो आप लगा सकते हैं या फिर आजकल ग्लास के भी रैक यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप जैसी भी नीड हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने सिंपली जो है शॉप के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया है। फ्रंट में देखें तो यहाँ जो है ये हमारा जो है ये काउंटर आ जाता है। काउंटर भी जो है काफ़ी सुंदर जो है ये काउंटर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो काउंटर वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन करवाएं। आपको जैसी भी नीड हो उसके हिसाब से आप काउंटर डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। शॉप के अंदर जो है हमने जो है ये रैक वगैरह यूज़ किया। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो कुछ स्पेस भी मिलता है। ठीक है, तो यदि आप 11 फीट की हाइट लेंगे तो ये जो जगह है ये 4 फीट का मिल जाएगा। और यदि आप 10.5 फीट का हाइट लेते हैं तो 10 फीट के बाद जो है ये आपको जो है 7 फीट के ऊपर पूरा स्पेस फ्री मिलेगा। यानी 3 फीट का जो है ये क्लियर स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी शॉप में एक्स्ट्रा सामान रखना होगा जो इस शॉप में फ़िलहाल यूज़ में नहीं आ रहा है या फिर स्टॉक में कुछ रखना चाहते हैं
तो आप अपने स्टॉक्स को जो है इस जगह जो है सेफली प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, इसका जो गेट जो है यानी सामान को निकालने के लिए जो है दो जगह से आप दरवाजे लगा सकते हैं। एक तो है शॉप के अंदर से, इस जगह से जो है आप सामान को आसानी से उतार पाएंगे, और एक जो है ये आपके सीढ़ी के साथ में ही जो है यहाँ पे जो है आप स्टेयर्स जो है, सिंपल स्टेयर्स जो है उसका यूज़ करते हुए आप यहाँ से उतार सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इस स्टेयर्स को देख लेते हैं। तो ये जो स्टेयर है ये भी काफ़ी खास रहने वाला है, और हमने जो है इसमें व्हीकल पार्किंग का भी जो है ध्यान रखा है। इसमें हमने सिंपली जो है 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस रखा है, क्योंकि हमारे पास जो शॉप है वो फ्रंट में है, तो शॉप रहने की वजह से जो है पार्किंग स्पेस जो है हम अलग से जो है कार पार्किंग के लिए नहीं रख सकते थे, तो हमने जो है सिंपली 2 व्हीलर के लिए जो है स्पेस हमने रखा है, और वो भी सीढ़ी के नीचे ही। तो सीढ़ी का डिज़ाइन देखें तो ये बेहद ही खास रहने वाला है। यदि सीढ़ी की काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स जो है ऐसे है। फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट से राइट। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप 9 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 यानी 17th स्टेप में जो है आप पूरे छत पे आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सीढ़ी कुछ इस ढंग से अरेंज होता है। आप चाहें तो सीढ़ी जो है आप सिंपली जो है यहाँ से ऐसे यू टर्न करते हुए भी अरेंज कर सकते हैं, स्पेस जो है अपने पास अवेलेबल है। तो हमने जो है ऐसा इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है ताकि हमारे पास यदि 2 बाइक हो तो आसानी से पार्क हो पाए, इसलिए जो है हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। यदि राइज़र और फुटर की बात करें तो जो हमारा राइज़र रहने वाला है ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ का ही रहेगा। 8 इंच जो है इसका खड़ाई मतलब खड़ा रहेगा, और 10 इंच जो है फुट स्टेप के लिए रहेगा, यानी ट्रेड जो है वो 10 इंचेस का रहने वाला है। ठीक है, और यदि हम प्लेटफॉर्म की बात करें, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है ये 3.5 इंटू 3.5 का रहेगा। फिर इसके बाद ये भी 3.5 इंटू 3.5 का रहेगा। इसके बीच में जो है ये 2 स्टेप्स आ जाते हैं। फिर इस तरीके से जो है ये हमारा जो एंडिंग जो स्टेप रहेगा, इसके बाद ये हमने प्लेटफॉर्म एक और यहाँ रखा है। ठीक है, आप यदि प्लेटफॉर्म नहीं रखना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे जो है इसे गेट को जो है इस जगह क्लोज कर सकते हैं, और आप जब गेट को खोलेंगे तो जो है आपका जो पैर है सीधे छत पे आ जाएगा, और फिर जो ये जो स्पेस है ये जितना नीचे है फ्री उतना ही ऊपर भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। तो ये जो गेट है ये हमारा 5 फीट का एंट्रेंस रहने वाला है। फ्रंट से भी जो है ये हमने 5 फीट का एंट्रेंस रखा है। आप चाहें तो इस जगह भी शटर लगा सकते हैं, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो शटर लगाना यदि चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जो है ये आप इस बॉक्स को एक बार रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है शटर लगाएंगे तब भी जो है इस जगह कोई स्पेस पे जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें तो जो है यहाँ पे हमने जो है स्मॉल विंडोज़ का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो है हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं, तो अब हम घर के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस जगह पे आते हैं। एक तरह से जो है इसको आप स्मॉल हॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, छोटा सा हॉल। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आप टेबल वगैरह लगा सकते हैं। टेबल पे जो है आप अपने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह से सुखाना हो तो वो भी आप इस एरिया में कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल जो है 2 हमने चेयर अरेंज कर रखा है। यहाँ पे जो है हमने बेंच लगा रखा है। ठीक है, आप चाहें तो 2 बेंच भी लगा सकते हैं। स्पेस जो है अपने पास काफ़ी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है इस हॉल से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे 1 बाय 1 विजुअलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें किचन मिलने वाला है, तो हम किचन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किचन रूम में आ जाते हैं। तो देखिए जब एंटर करते हैं तो एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये आपको किचन मिल जाता है,
और किचन से जो है ये OTS कनेक्टेड रहने वाला है। तो इससे जो है आपके किचन में जो है एयर एंड लाइट की जो है पूरी फैसिलिटी रहेगी, साथ ही साथ धुआं वगैरह जो है वो आपका इस जगह से आसानी से आउट होता रहेगा। और इसी OTS से जो है आपके इस रूम में भी वेंटिलेशन रहेगा। चलिए हम किचन को जो है एक बार और अच्छे ढंग से देख लेते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ जो है विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा किचन है कुछ इस ढंग से हमने अरेंज किया हुआ है। यहाँ चूल्हा आ जाएगा आपका, नीचे सिलेंडर प्लेस कर देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ जो है ये आपका वॉश बेसिन आ जाता है। ऊपर जो है आप बर्तन वगैरह सुखाने के लिए जो है रैक लगा सकते हैं। इस जगह बर्तन का रैक लगाएंगे तो पानी जो है वो सीधे आपके वॉश बेसिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ऊपर देखें तो यहाँ चिमनी आ जाता है और इस जगह जो है हमने फ्रिज भी प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो हमने जो है बहुत ही कम अरेंजमेंट कर रखा है। आप जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट्स बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपर रैक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको स्पेसेस की दिक्कत हो रही हो तो आप इस जगह जो है आप रैक लगा सकते हैं। यानी आप जो है प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं 2 फीट बाय 7 फीट का, या फिर इस जगह से इस जगह करेंगे तो 2 फीट बाय 10 फीट का जो है यहाँ पे आपका बन जाता है। 2 फीट बाय 9 फीट या 10 फीट जो भी है एग्जैक्ट मैपिंग में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इस हॉल में दोबारा आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये आपको सेकेंड गेट जो है ये आपके इस किचन से ही लिंक जो है यहाँ पे एक गेट मिल जाता है। ठीक है, जस्ट टच टू टच में। तो ये जो है ये हमारा एक बेडरूम रहने वाला है। इस बेडरूम को देखें तो ये जो है ये भी काफ़ी स्पेसियस हमारा बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पे जो है एक विंडो जो है आपको जो है इस हॉल से कनेक्टेड एक विंडो मिलेगा। उसके बाद दो दो स्मॉल विंडोज़ मिल जाते हैं इस जगह से, और एक स्मॉल विंडो जो है आपको इस जगह मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है रूम है हमारा काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। इसमें जो है आप चाहें तो आपके पास स्पेस काफ़ी है। इस जगह जो है आपको यदि टीवी अरेंज करना है तो टीवी लगा सकते हैं, या फिर रैक वगैरह लगाना है तो इस जगह आप रैक लगा सकते हैं, यानी वार्डरोब वगैरह जो है लगा सकते हैं। ठीक है, और टेबल चेयर भी आप यूज़ कर पाएंगे। यदि इस रूम में लगाना चाहते हैं तो अरेंज कर सकते हैं, स्पेस अपने पास अवेलेबल रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस रूम को देख लेते हैं। ये जो हमारा रूम रहने वाला है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। ये जो रूम है ये हमारे इस रूम से बड़ा रहने वाला है, यानी साइज जो है इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस रूम की बात करें तो इस रूम में जो है इस रूम में भी हमने वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ देखिए तो ये जो है ये स्मॉल विंडो है, इससे जो है वेंटिलेशन आपके इस रूम में होगा। साथ ही साथ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जो है हमने फ्रंट से भी जो है यहाँ विंडो ले रखा है। ठीक है, तो इस रूम में जो है आपका आसानी से वेंटिलेशन होता रहेगा। साथ ही साथ एक डोर जो है ये भी दिखेगा, तो इस डोर को आप ओपन रखेंगे तो एयर जो है और लाइट जो है आपके इस रूम में बहुत ही आसानी से आता जाता रहेगा। ठीक है, और चलिए अब आ जाते हैं और अब देख लेते हैं हम अपने लेट बाथ को। तो लेट बाथ जो है ये भी आपको हॉल से कनेक्टेड मिल जाता है। ठीक है, और यदि हम इस लेट बाथ को देखें तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड साइज का लेट बाथ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ जो है ये आपका टॉयलेट शीट आ जाता है। इस जगह जो है हमने बकेट वगैरह जो है टब बकेट जो है वो हमने रखा हुआ है। इस जगह हमने कपड़े टांगने के लिए जो है ये रखा हुआ है रैक। उसके बाद हैंगर लगा रखा है। इसके बाद देखें तो ये जो है इस जगह जो है आप अपने शावर वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर इस वॉल पे। ठीक है, आप अपने नीड के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप चाहें तो एक स्मॉल विंडो यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। वैसे हमने जो है इसमें जो है एक विंडो सिंपली जो है ग्लास फिक्स्ड विंडो ये हमने यूज़ किया है। साथ ही साथ जो है एक स्मॉल विंडो जो है यहाँ लगा रखा है। आप चाहें तो एक जो है वेंटिलेशन के लिए जो है इलेक्ट्रिक फ़ैन भी यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो वो आप अपने नीड के हिसाब से जो है आप इसे अरेंज करवा सकते हैं। चलिए अब हम इस OTS को देखें तो ये जो है ये हमारा OTS रहने वाला है। ठीक है, तो अब जो है इस तरीके से जो हमने इसका मैपिंग जो है
प्लान जो है हमने पूरा देख लिया है। तो अब हम इसके लेवल 2 पे यानी छत पे आ जाते हैं। तो छत पे देखें तो ये जो है ये कुछ इस ढंग से हमारा छत रहने वाला है। ठीक है, ये जो स्पेस है यानी जो एग्जिट डोर है यहाँ से देखें इस जगह, तो ये 3 फीट का जो जगह है ये बच जाता है। आप चाहें तो आप इतने से जगह इतने मतलब 5 फीट का भी रख सकते हैं। हमने जो है ये जो इस जगह को हमने प्लेटफॉर्म को जो यूज़ किया है इसकी वजह से ये वॉल यहाँ पे आ गया है। आप सिंपली जो है ये इस वॉल को इस जगह से भी ले सकते हैं। 5 फीट का जो स्पेस है ये पूरा ही आपका रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें इस छत को, तो ये देखिए ये जो है ये हमारा छत जो है कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। ओटीएस की बात करें तो यहाँ एक ओटीएस मिल जाता है, साथ ही साथ जो है ये आपको बैक में इस जगह आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओटीएस जो है ये अपने आप में जो है ये जगह के हिसाब से जो है पूरा ही अच्छे लोकेशन पे है। और ओटीएस में जो है आपको ओटीएस जो है ये 1 फीट या आधा फीट जो है डाउन में रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी बारिश होता है तो उस समय जो है पानी गिरता है तो उसमें जो है आसानी से जो है एक तरह से सिंक का काम करेगा। ठीक है, और चलिए तो ये जो है इस तरीके से हमारा हाउस प्लान जो है ये हमने 3D व्यू इसका देख लिया है। तो अब हम इसका जो है मैपिंग वाला पार्ट जो है वो अब कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका मैपिंग देख लेते हैं। तो मैपिंग जो है ये हमने खोल दिया है। तो यदि इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो चीज़ें अब क्लियर दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम देखें तो ये जो हमारा प्लॉट है ये हमारा पूरा ही दिख रहा है। इस जगह जो है ये आपको लेंथ दिखाई दे रहा होगा, 67 फीट का जो है ये लेंथ रहने वाला है। इसे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, अब क्लियरली जो है ये आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो 67 फीट का जो है ये आपका प्लॉट लेंथ के हिसाब से है। और ब्रेथ देखें तो ब्रेथ जो है इस प्लॉट का रहने वाला है आपका 17.5 फीट। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है हमने 1% भी जो है त्रुटि नहीं किया है, एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको मिल जाता है। ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे जो है 3 फीट का जो है ये रैंप हमने छोड़ रखा है। आप इस जगह रैंप बनवा सकते हैं या फिर सिंपली जो है खड़ा होने के लिए जो जगह है वो आप बनवा सकते हैं। रैंप आप अपने प्लॉट से बाहर यदि बनाना अलाउ है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने प्लॉट एरिया में रखें। 3 फीट का जो जगह है हमने इसलिए जो है इसे छोड़ रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एंट्रेंस देखें। तो ये जो हमारा एंट्रेंस रहने वाला है तो ये हमारा 5 फीट 5 इंच का जो है ये स्पेस रहता है इसमें, लेकिन हमने जो है 5 फीट का जो है डोर इसमें प्लेस कर रखा है। 2 बाय 2 फीट का जो है ये हमने स्मॉल विंडो भी इसमें लगा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें तो इस प्लॉट का मतलब इस शॉप का साइज देखें तो 10 इंटू 15.5 फीट रहने वाला है, जो कि काफ़ी स्पेसियस माना जा सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गैलरी है ये हमारा 24 फीट 8 इंच इंटू 5 फीट 5 इंच का रहने वाला है, यानी ये जो गैलरी है इस जगह से इस जगह तक ये काफ़ी बड़ा रहने वाला है। ठीक है, और इस गैलरी में जो है इतना जो पोर्शन है यहाँ पे जो है आप अपने सामान को स्टोर करने के लिए स्टोरेज के तौर पे इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो इसका यदि साइज देखें तो 15.5 बाय 5.5 फीट का रहने वाला है, जो कि काफ़ी सामान इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप अपने घर का जो हाइट है वो 11 फीट जो है रख सकते हैं, ताकि शॉप में जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें आराम से रखा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये जो है ये हमारा सीढ़ी आ जाता है। सीढ़ी जो है हमने कुछ अलग ढंग से डिज़ाइन किया था। तो सीढ़ी का स्पेस जो है ये हमारा 8.5 फीट हम मान सकते हैं। 8 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच जो है ये हमारा स्पेस कंज्यूम होगा। जो ये इतना स्पेस जो है ये एक्स्ट्रा लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है ये आपका ओटीएस आता है। ओटीएस जो है ये आपका 2 फीट 7 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच यानी 9.5 बाय 2.5 का जो है लगभग ओटीएस मिल जाता है। किचन की बात करें तो 9.5 बाय 7 का आपको किचन मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो हॉल है ये हॉल जो है
5 फीट 5 इंच इंटू 26 फीट 6 इंच, यानी 26.5 फीट इंटू 5.5 फीट का जो है ये आपको स्मॉल हॉल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट है साइज़ के हिसाब से, जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लंबा है तो आप इसका यूज जो है मल्टीपल वे में ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस रूम को देखें तो 10 बाय 12 का हमने ये रूम कंस्ट्रक्ट कर किया है। ठीक है, और आगे देखें तो ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, तो इसका साइज हमने थोड़ा बढ़ा रखा है, 15 फीट बाय 10 फीट, यानी 150 स्क्वायर फीट का जो है ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा, और 120 स्क्वायर फीट का जो है ये आपका सेकेंड रूम रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा लेट बाथ है ये हमारा अटैच ही रहने वाला है, 7.5 फीट इंटू 5 फीट 5 इंच का, और ये जो ओटीएस है ये हमारा 2 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 4 इंच का ये ओटीएस आ जाएगा। ठीक है, बाथरूम का साइज जो है आप थोड़ा और लंबा ले सकेंगे, या फिर आप ओटीएस को आप थोड़ा और लंबा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 5-6 इंच जो है ये आपको गैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब अब जो है आपके विश के अकॉर्डिंग जो है आप इसे सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा जो है जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि चीज़ें जो है आपको एक साथ दिखाई दे। ठीक है, अब आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, आप यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए हाउस प्लान के साथ। टिल देन, नमस्कार, बाय।